हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे के साथ। और आज का हमारा मुद्दा है शारदा एक्ट। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें हमारे द्वारा सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को संग्रहित किया गया है, जिससे कि हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में मददगार साबित होगा। और इसके वीडियो के अंत में हमारे द्वारा कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का मुद्दा और जानते हैं शारदा एक्ट से जुड़ी वो तमाम बातों को। देखते हैं कि आखिर क्यों रहा यह सुर्खियों में। केंद्र सरकार ने लड़कियों के विवाह और मातृत्व की आयु की समीक्षा के लिए जया जेटली की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाने की बात कही गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल की वित्तीय वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश करते हुए इस बात की भी चर्चा की थी कि महिला की शादी और उसके मां बनने की सही उम्र का निर्धारण की पुनर्समीक्षा करने की आवश्यकता है। इस टास्क फोर्स में जया जेटली के अलावा नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभाग के सचिव भी शामिल होंगे। यह टास्क फोर्स लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने पर विचार कर रही है। इस रिपोर्ट को 31 जुलाई तक सरकार के समक्ष पेश करना है। अब हम देखते हैं इससे जुड़े हुए इतिहास को। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित किया गया। इस अधिनियम में लड़की की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की उम्र 18 साल तय की गई। यह अधिनियम हरविलास शारदा के प्रयत्नों के फलस्वरूप पारित हो पाया था, इसलिए यह अधिनियम शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाने लगा। 1978 में इस अधिनियम में संशोधन करके लड़कियों की उम्र 18 और लड़कों की उम्र 21 कर दी गई। अब हम देखते हैं हरविलास शारदा जी को कि आखिर वो कौन थे। हरविलास शारदा का जन्म 3 जून 1867 को अजमेर में हुआ था। यह एक शिक्षाविद, न्यायाधीश, राजनेता एवं समाज सुधारक थे। वे आर्य समाजी थे। इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में वैधानिक प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इनके अप्रतिम प्रयासों से ही बाल विवाह निरोधक अधिनियम पास हुआ और यह 1930 तक पूरे ब्रिटिश भारत में आवश्यक कानून बन गया। अब हम देखते हैं 2006 का संशोधन। 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में एक संशोधन किया गया और उस संशोधन को अब हम देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति मोहन एम शांता नागोदर की अध्यक्षता वाली पीठ ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9 की पुनर्व्याख्या की। गौरतलब है कि धारा 9 के अनुसार यदि 18 वर्ष से कम आयु का पुरुष बाल विवाह करेगा तो उसे कठोर कारावास हो सकती है। गरीब लड़कियों की शिक्षा का निचला स्तर, लड़कियों को कम रुतबा दिया जाना, उन्हें आर्थिक बोझ समझना, सामाजिक प्रथाएं एवं परंपराएं, यह निम्नलिखित बाल विवाह के कारण बनते हैं। अब हम देखते हैं निष्कर्ष को। भारत में शारदा एक्ट के लागू होने पर काफ़ी हद तक बाल विवाह पर रोक लगाई गई, किंतु अशिक्षित जनसंख्या में आज भी बाल विवाह के उदाहरण यदा कदा सामने आते रहते हैं, जिससे एक बार फिर भारत सरकार को आवश्यकता है कि इस अधिनियम को प्रभावी बनाने हेतु कड़े और आवश्यक कदम उठाएं। ऐसे में सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस पूरे वीडियो से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, शारदा एक्ट कब प्रभावी बना? ए 1928, बी 1929, सी 1930 और डी 1978। दूसरा क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार के द्वारा लड़कियों के विवाह तथा मां बनने की उम्र में समीक्षा हेतु टास्क फोर्स बनाई जा रही है? ए नज़मा अख्तर, बी वसुधा कमात, सी दीप्ति शाह और डी जया जेटली। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और अगर आपकी उम्मीदों पर यह खरा उतरा तो आप इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़े हुए नए अपडेट्स मिलते रहें।